हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ जो है डेरिवेशन कराऊंगा। जैसे कि जो है ये आपका एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो है डेरिवेशन हम करेंगे सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया होता क्या है, इसी को सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया कहते हैं, और इसको हम किस तरह से जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो अब हम कुछ डेरिवेशंस देखेंगे, जिसमें पहला डेरिवेशन हम किसके लिए करेंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर एक एरिया है रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसका जो है विड्थ दिया है b और जो है डेप्थ दिया है d। ठीक है, ये एक क्रॉस सेक्शन है b और डेप्थ कितना है d। इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होता है, ऐसा एक्सिस जो सेंट्रोइड से पास करे उसको हम सेंट्रोइडल एक्सिस कहेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिया गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही अगर एक एक्सिस यहां से पास कराएंगे देंगे तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस। तो आइए देखते हैं पहले हम हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो है मैंने आपको लास्ट टाइम जो है लास्ट वीडियोस में बताया है कि सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया जो है वो जो है रेस्पॉन्सिबल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। वही चीज जो है हमें यहाँ पे लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, हमने ये फार्मूला बताया था y स्क्वायर डी ए। ये जो है ये क्या है, स्मॉल एरिया डीए का जो है, डीए का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है विद रेस्पेक्ट टू एनी एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि सेंट्रोइडल एक्सिस से, ठीक है, हमने मान लिया क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या है, स्मॉल एरिया है, इसलिए हम क्या मानेंगे कि जो है सेंट्रोइडल एक्सिस से जो है एक एलिमेंटल जो है स्ट्रिप हम मान लेंगे। ये एलिमेंटल स्ट्रिप है जिसका जो है पर वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कितना है, y है। कितना है ये, y है, और इसका जो थिकनेस है, जो हाइट है या डेप्थ है, जो भी आप कह लीजिए, ये क्या है, dy है। ये कितना है, dy है। ठीक है, तो हमने सेंट्रोइडल एक्सिस से y डिस्टेंस पे हमने जो है एक dy जो है, dy थिकनेस का एक एलिमेंट माना जिसका विड्थ कितना होगा, जो b इसका है वही इसका भी है। ठीक है, ये हमने माना। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इसके कारण जो है इस स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप के कारण जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स एक्सिस के अबाउट वो हम लिख लेंगे। तो वो क्या होगा हमारा y स्क्वायर डी ए, क्योंकि हमने डिस्टेंस सेंट्रोइडल एक्सिस से कितना लिया है, y लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर डी ए। ठीक है, अब हमें जो है y स्क्वायर डी ए हमने लिख दिया। अब डी ए की वैल्यू जो स्मॉल एरिया है उसको हम लिखेंगे, जो स्ट्रिप का एरिया होगा, हम ध्यान से देखें तो स्ट्रिप क्या है, रेक्टेंगुलर है। स्ट्रिप भी क्या है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो इसका स्मॉल एरिया डीए जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, इसका होगा विड्थ इनटू थिकनेस। विड्थ कितना है, b इनटू डेप्थ या थिकनेस इसको कह सकते हैं, जो भी है। एरिया निकालने के लिए दो डायमेंशन चाहिए, वो हमें दिया हुआ है b और dy, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, b dy। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर b dy। ये हमने लिख लिया। ये क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया ऑफ स्मॉल एरिया डी ए विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, इस स्मॉल एरिया डीए का। अब हमें पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इसमें हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और हमें लिमिट रखनी पड़ेगी, हम एरिया कहां से कहां तक ले जाना चाहते हैं। तो एरिया हमारा यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक है, हम क्या है, यहाँ पे हैं, तो पहले हमें नीचे जाना पड़ेगा फिर ऊपर आना पड़ेगा। इट्स मीन जो इसका लेंथ है ये कितना है, ये लेंथ है d/2, और ये कितना है, ये भी क्या है, d/2, ये भी क्या है, d/2, हाफ लेंथ है। अब जब हम इंटीग्रेशन में जो है जो हम लिमिट लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, देखिए पहले नीचे जाना है, तो नीचे जाने के लिए क्या होता है, माइनस साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे, -d/2, और कहां तक जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे, इस एक्सट्रीम तक, ये क्या हो जाएगा, d/2 प्लस d/2। ठीक है, और यही हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया हो गया, किसके कारण, इस पूरे जो है रेक्टेंगल के कारण। रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो हमारा सीधे फार्मूला या आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आइए देखिए, b जो है हमारा कांस्टेंट है, b को हम बाहर रख सकते हैं, b को हम बाहर रख सकते हैं, तो हमने b को बाहर रख लिया। अब ये क्या हुआ, y स्क्वायर dy
इंटीग्रेशन माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, बी वाई क्यूब बाई 3 हमने नीचे इधर लिख लिया कांस्टेंट के साथ, तो वाई क्यूब आ गया। इसका जो है लिमिट लगाएंगे माइनस डी बाई टू से प्लस डी बाई टू, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आई एक्स एक्स इक्वल टू बी बाई 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई टू का होल क्यूब माइनस डी बाई टू का होल क्यूब, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो माइनस का क्यूब माइनस होता है, माइनस का क्यूब माइनस होता है, माइनस के साथ ये माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो b बाई 3 ये क्या होगा, डी क्यूब बाई 8 प्लस डी क्यूब बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, डी क्यूब बाई 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहां से आएगा, माइनस माइनस यहां से प्लस हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर हो जाएगा b, ये क्या होगा, 2d क्यूब बाई 8, ये 3 है, यहाँ पे 3 रख दिया, 2d क्यूब बाई 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से लिख लेते हैं, आई एक्स एक्स इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12। तो ये हमारा फार्मूला हुआ किसके लिए, रेक्टेंगल का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आई एक्स एक्स इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12, ये फार्मूला आया। ठीक है, तो जब भी जो है आपको रेक्टेंगल दिया है और इस एक्सिस के अबाउट आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान रहे ये फार्मूला बी ये है, डी ये है। ठीक है, आपसे अगर कह दिया जाए जो है यहाँ पे फार्मूला क्या कैसे बनेगा, बी इंटू डी क्यूब, हाइट का जो है क्यूब करेंगे। ठीक है, जब जो है इस एक्सिस के अबाउट निकालना है हॉरिजॉन्टल। अगर हमसे कह दिया जाए इस एक्सिस के अबाउट निकालिए, वाई वाई एक्सिस के अबाउट, ये वाई वाई एक्सिस है, तो इसके अबाउट निकालेंगे तो एलिमेंटल स्ट्रिप जो है चेंज हो जाएगा। हम जो है कौन सा स्ट्रिप मानेंगे, यहाँ पे स्ट्रिप मान लेंगे, लेकिन उसका डेरिवेशन करने के बजाय हम यहीं पे जो है देख लेते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो फार्मूला आ जाएगा आई वाई वाई, इसमें केवल क्या करेंगे, बी को डी रख देंगे और डी को बी रख देंगे, तो डी बी क्यूब बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल, गिवन रेक्टेंगल। ठीक है, वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपको बी किधर लगता है, डी किधर लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो है बी और डी, ये बी है अगर और ये डी है, राइट, और इस एक्सिस के अबाउट कह रहा है तो बी डी क्यूब बाई 12, अगर इस एक्सिस नहीं, इस एक्सिस के अबाउट कह रहा है तो डी बी बाई क्यूब। ठीक है, डी बी क्यूब बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आई एक्स एक्स और आई वाई आपको मिल गया। अब जो है अगर हमसे कहा जाए एक अदर एक्सिस है जो कि इससे परपेंडिकुलर है, आई जेड जेड निकालिए, तो हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आपको बताया है कि आई जेड जेड जो है वो क्या हो जाएगा, आई जेड जेड इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब बाई 12 प्लस बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब प्लस डी बी क्यूब बाई 12 कर देंगे तो ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है जेड एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा, क्योंकि जेड एक्सिस क्या है, एक्स और वाई के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आई थिंक आपको जो है ये रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आपको पता चल गया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम जो देखेंगे ट्रायंगल के लिए जो देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये जो है इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।